ऊपर सर्च के ऑप्शन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं एलजीएनएस टोकन की जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास आ चुकी है, हमारे पास स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर अगर इसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर हमें चेक करना है, नीचे राइट साइड पर आप देखेंगे एक मी का ऑप्शन है। मी पर हम क्लिक करते हैं। हमें सबसे पहले जो था एलजीएनएस के कॉन्टैक्ट एड्रेस को लेना था, जो कि मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे ऊपर राइट साइड पर जो है आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं कि आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस जो है कॉपी सक्सेसफुली हो गया है। अब हम मी पर जाते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ऊपर वॉलेट एड्रेस है, नीचे माई बैलेंसेस है, कॉन्ट्रैक्ट चेक है। तो यहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्ट चेक पर जाना है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट चेक पर जाते हैं तो यहाँ पर टोकन के नीचे जो है आपको एक लोगो दिख रहा है। अब यहाँ हम क्लिक करते हैं तो ये सारी ब्लॉकचेन्स जो है आपको नजर आती हैं। ये सारी ब्लॉकचेन्स हैं, तो आपको यहाँ पर पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ जब पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन को आप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को, जो हमारा एलजीएनएस का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, यहाँ पर हम उसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है नजर आ रही है। सबसे पहले हम जानते हैं ऑनर रिनाउंस्ड। ऑनर रिनाउंस्ड का मतलब है कि यहाँ पर ऑनरशिप जो है किसी के कंट्रोल में नहीं है। ऑनर रिनाउंस का मतलब ज्यादातर लोग जानते होंगे कि यहाँ पर ऑनरशिप जो है यही हमारे एक डिफाई की पहचान है, जो कि दर्शाता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो 100% डिसेंट्रलाइज है। तो आप देख पा रहे हैं हमारा जो ओनर रिनाउंस्ड आपको दिख रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के नीचे क्रिएटर है, क्रिएटर के नीचे ओनर है, वहां पर आप देख पा रहे हैं रिनाउंस्ड। उसके नीचे जो है आपको सारी असेसमेंट जो है आपको नजर आ रही है। यहाँ पर आपको दिख पा रहा है 20% रिस्क असेसमेंट ऑडिटेड एवी। अब आप देखते हैं नीचे डेंजर जो है आप लोगों को जीरो नजर आ रहा है, वार्निंग जीरो नजर आ रहा है। जैसा कि हम अदर प्लेटफॉर्म में देख रहे थे कि वहां पर कुछ वार्निंग साइंस थे, कुछ रिस्क साइन थे, क्योंकि वहां उन कॉइन मार्केट कैप या अदर टेक्स्ट टूल जो सोम जी ने आपसे साझा किया था, वहां पर आपको कुछ वार्निंग्स जो नजर आ रही थी, क्योंकि उन लोगों ने अपने इस टोकन के जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो अभी अपडेट नहीं किया है। तो उसके उसी लिए जो है वहां पर आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो है नहीं मिल पा रही थी। तो यहाँ पर जो है AV.ai एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक राइट इन्फॉर्मेशन, एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलती है। टाइम टू टाइम ये अपने टोकन्स की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते रहते हैं। अब हम जाते हैं नीचे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बाय टैक्स 0%, सेल टैक्स 0%। अब हम चेक करते हैं हमारे रिस्क चेक, जैसा कि हमने अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है जाना था। अब हम फिर से जो है इसमें रिस्क चेक में देखते हैं। रिनाउंस स्लीपेज कैन नॉट बी मॉडिफाइड। आपको दिख रहा है जो हमारी स्लीपेज है वो मॉडिफाई नहीं हो सकती है, जो भी स्लीपेज चार्जेस आप क्विक स्वैप के माध्यम से जो है दे रहे हैं। तो ये जो है आपका एक रिस्क चेक का जो है वो एक टूल है। नेक्स्ट जो है हमारा रिनाउंस कैन नॉट मिंट, मतलब जो ऑनर है, ऑनर के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि इसको मिंटिंग हो सके। ये सिर्फ हमारा जो है ट्रेजरी के माध्यम से, जो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है हमारा ट्रेजरी का, जैसा कि आप सभी लोग एसोसिएट्स हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो मिंटिंग प्रोसेस है वो सिर्फ रिजर्व बॉन्ड के माध्यम से ही मिंट होता है। अदर कोई सोर्स नहीं है उसे मिंट करने का। तो इसका मतलब ये है कि ओनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है इसको मिंट करने के लिए। नेक्स्ट जो है हमारा डज नॉट लुक लाइक हनी पॉट। जैसा कि अभी सोम जी ने भी आप लोगों को बताने की कोशिश की थी, मैं आप लोगों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा हनी पॉट के बारे में। हनी पॉट बेसिकली क्या होता है, ये एक फेक सिस्टम डिजाइन किया जाता है। आपको जो आपके जो रियल एसेट्स होती हैं, रियल करेंसी होती है, जैसा कि हमारा एलजीएनएस है, इसी से मिलता जुलता जो है एक एलजीएनएस और क्रिएट किया जाता है जिसे हम हनी पॉट कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हम ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि एक फिक्स सिस्टम उसके पैरेलल में डिजाइन किया गया है कि आपकी सारी एसेट्स को वहां से निकाल कर जो है आपको फेक दिखाया जाएगा और या तो वहां पर सारा ट्रांसफर किया जाएगा। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी सारे प्रोजेक्ट्स में आप देखते होंगे जो सेंट्रलाइज सिस्टम्स रहते हैं, वहां जो है हनी पॉट सिस्टम जो है काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट इज ओपन सोर्स, यानी कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो ओपन सोर्स है, पब्लिकली ओपन है। कोई भी हमारे सोर्स कोड्स के जरिए जो है, कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए जो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को जान सकते हैं। ये हमारे ओपन सोर्स कोड्स हैं। जो भी हमारे नॉलेजेबल लोग हैं, नॉलेजेबल एसोसिएट्स हैं जो ब्लॉकचेन की समझ रखते हैं, वो इसके बारे में जानते होंगे कि ओपन सोर्स कोड क्या होता है।
तो उसके जरिए जो है आप सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को जान सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा ओनर कैन नॉट टेम्पर विद बैलेंस। इसका मतलब ये है कि जो ओनर है वो आपके बैलेंसेस से जो है कोई टेम्पर नहीं कर सकता, यानी कि उसका कोई भी कंट्रोल आपके एसेट्स के ऊपर नहीं होता है। डज नॉट लुक लाइक ए प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट। आपका जो है ये प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि कोई भी जो भी हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता है, या अदर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर ऐड उस तरीके से नहीं किए जा सकते। प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि कुछ भी नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो है इसके अंदर चेंजेस ला सकें। तो इसलिए ये प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट जैसा नहीं है। नो वाइट लिस्ट, नो ब्लैक लिस्ट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारा व्हाइट लिस्ट या ब्लैक लिस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके व्हाइट लिस्ट का मतलब ये है कि कुछ भी अदर हमारी जो वेबसाइट्स रहती हैं या अदर हमारे कोई भी एप्लीकेशंस हैं वो इस पर कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो है उन्होंने परमिशन डिनाइड करके अगर आप इसको थोड़ा व्हाइट लिस्ट में जाकर आप चेक करेंगे या ब्लैक लिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो वहां पर आपको जो है डिनाइड एक्सेस आएगा। तो आपका जो किसी का भी एक्सेस यानी कि ओनर का भी एक्सेस वहां पर नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा एडमिन प्रिविलेजेस अबेंडेंट। यानी कि हमारे जो भी एडमिन होते हैं अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर, जैसे कि आप सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स में देखते हैं, तो यहाँ पर जो है एडमिन का कोई भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कोई एडमिन है या कोई एडमिन का कंट्रोल है। तो ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं आपको देखने को मिलने वाला है। कैन नॉट टेक बैक ऑनरशिप। इसका मतलब तो आप जान ही सकते हैं कि ऑनरशिप जो है वापस नहीं ली जा सकती, यानी कि जो हमारा ऑनरशिप का जो रिनाउंस जो आपको शुरू में बताया गया था वो दोबारा से जो है ओनरशिप नहीं जा सकती किसी के कंट्रोल में। नेक्स्ट जो है लास्ट जो है हमारा नो ट्रेडिंग कूल डाउन मैकेनिज्म। यानी कि जो हमारे ट्रांजैक्शन टैक्स जो थे, जो अभी बताया गया था, जहां पर आपको एक रेड साइन दिखाई दिखाई दिया गया था, जो कि सोम जी आपको दिखा रहे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नो ट्रेडिंग कूल डाउन मैकेनिज्म का मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन टैक्सेस जो हैं वो सेम रहने वाले हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। अब हम नीचे देखते हैं हमारे होल्डर्स जो हैं, इसी के नीचे आपको दिख रहा है हमारा जो होल्डर्स है, आपकी टोटल सप्लाई है। और 10 टोकन होल्डर डिटेल्स है, ये हमारे सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आप सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को चेक कर सकते हैं। कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे आरओआई का है, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेजरी का है, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिजर्व बॉन्ड का है, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्विक स्वैप का है। तो आप ये सारे 10 के 10 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसको ओपन करके। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर रेशियो नजर आ रही है, जैसा कि BFC फर्स्ट हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, जहां पर आपको 2.48 मिलियन के जो है टोकन्स दिखाई दे रहे हैं, वो हमारा जो है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जहां स्टेकिंग जो है की गई है, यानी कि 94.16% जो है ऑलरेडी स्टेक में है हमारे टोकन जो ऑलरेडी मार्केट में है। तो ये स्टेकिंग का जो है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के रूप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो ट्रिप 10 जो है, ये 10 के 10 जो है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आप इसको वन बाय वन जो है आप इसे चेक कर सकते हैं, और तो आपको पता लगेगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से और कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे ऑपरेट हो रहा है।